नमस्कार दोस्तों, रोहित है। 71वीं बीपीएससी की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं भी चल रही है तो अभी राइट मोमेंट है कि आप कमर को कसे और खूब जोर शोर से इस तैयारी में लग जाएं। 2-3 मेरा सबमिशन है जिसको आप ध्यान रखेंगे। पहला, साइंस पर कमांड करना बहुत जरूरी है। साइंस का सबसे अच्छा सोर्स यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप कर लीजिए। 2-3 और चीजें हैं। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो 69th बीपीएससी में जो प्रश्न पत्र आया था वह तो कंसेप्चुअल नेचर का था, जो 70वीं बीपीएससी में प्रश्न पत्र आया है वह तो एकदम ही फैक्चुअल नेचर का है। तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? आपकी तैयारी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों होनी चाहिए, क्योंकि मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि 70th बीपीएससी में इतना उन्होंने चवन्नी टाइप का प्रश्न पूछा है जिसके कारण बहुत थू हुआ है। उसके कारण हो सकता है कि प्रश्न का वो स्तर बढ़ाएंगे। बाकी हमें वन लाइनर और कंसेप्चुअल दोनों तरह के प्रश्नों के लिए तैयार होना चाहिए। साइंस पर अच्छा पकड़ रखेंगे, इसकी आप पूरी कोशिश करेंगे। बहुत लोग जो मैथ्स स्ट्रीम के नहीं हैं, कोशिश करिएगा कि मैथ्स भी बहुत अच्छे से हो जाए। ज्योग्राफी को अभी करने की कोशिश पूरा कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल चीज अगर एक बार आपने कर लिया तो बहुत कंफर्टेबली उसको आप हैंडल कर लेंगे। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको आप जरूर कर लीजिएगा। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी करने का कोशिश करिएगा। वैसे अगर आप लोग चाहेंगे तो बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का हम यूट्यूब पर वीडियो ला देंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम बिहार स्पेशल में तुम देखोगे तो 20 क्वेश्चन के आसपास वो क्वेश्चन पूछता है ऑन एन एवरेज। पिछली बार कम पूछा है पर यूजुअली आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन के आसपास होता है। अगर तुम बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को देखोगे तो 1857 की क्रांति से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है, और कभी जब अगर वो चाहे तो 1857 की क्रांति और बाबू वीर कुंवर सिंह पर बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो आज हम लोग जो रिवाइज करेंगे वो है बाबू वीर कुंवर सिंह पे अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारा कुछ अपडेट्स हैं हम आपको आगे इंफॉर्मेशन में दे देते हैं कि कैसे हम लोग यूट्यूब पर क्या सोच रहे हैं, कैसे करने के लिए सोच रहे हैं। तो आज बाबू वीर कुंवर सिंह को करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है कि हमें चीजों को परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जब 1857 की क्रांति हो रही है तो 1857 की क्रांति में तुम देखो बहुत सारे कारण होते हैं। एक जो मुख्य कारण है वो है लॉर्ड डलहौजी का पॉलिसी। जो लॉर्ड डलहौजी है वो एक पॉलिसी लेकर आ रहा है जिसको कहते हो तुम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत इट वाज अ टैक्टिस टू एनेक्स द टेरिटरीज। जैसे कि सतारा को लोग एनेक्स करते हैं, फिर तुम देखोगे कि 1848 में सतारा एनेक्स होगा। जैतपुर और संबलपुर 1849 में होगा। बाघत जो मध्य प्रदेश में है वह 1850 में होगा। फिर अगर तुम झांसी को देखोगे तो 1853 में होगा। लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट क्रिएटेड अ डिसकंटेंट अमंग द मासेस, इट कंटेंट द डिसकंटेंट अमंग द इंपॉर्टेंट जमींदार्स एंड द रूलर्स। लॉर्ड डलहौजी का ये जो पॉलिसी है इसको रिपील कौन करेगा? कैनिंग रिपील करेगा। हमको पता है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि 1857 के क्रांति के समय जो भारत में जो उसको लीड कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कैनिंग। मेरे दोस्तों 2-3 चीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 1857 के क्रांति के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक जो कारण है वो जनरल सर्विस इंटाइटलमेंट एक्ट है, उसके तहत भत्ता आप नहीं दे रहे थे। मान के चलिए कि आज के समय में डियरनेस अलाउंस बंद हो गया तो एक समुदाय जो भत्ता मिल रहा था उसको भत्ता पर आप रोक लगाते हैं। एक है जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेकर आते हैं, आप किसी के कस्टम्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं, रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो जनता जनमानस में सरकार के खिलाफ जो अंग्रेजी हुकूमत है, ब्रिटानिया हुकूमत है, उसके खिलाफ डिसकंटेंट पैदा हो रहा था। द फाइनल स्पार्क टू द इंसेंडियरी मिक्सचर वाज डन जब एक बंदूक था जिसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस को रिप्लेस करके इनफेल्ड राइफल्स ला दिया जाता है। जब इनफेल्ड राइफल्स लाया जाता है तो इनफेल्ड राइफल्स में जो कारतूस होता है उसमें क्या होता है, उसमें पिग और गाय का चर्बी का इस्तेमाल होता था और उसको दांत से ऐसे खींचना पड़ता था। पिग जो है मुस्लिम समुदाय के लिए अपवित्र माना जाता है, हिंदू समुदाय के लिए गाय बहुत पवित्र माना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे कि 1857 के विभिन्न कॉज हैं, इन नंबर ऑफ द कॉजेज हैं, पर उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो है ब्राउन बेस का रिप्लेसमेंट इनफेल्ड राइफल से, जिसमें काऊ और पिग का फैट का इस्तेमाल होता था। तो ये फाइनल कॉज बना, इमीडिएट कॉज बना 1857 के क्रांति का। और भी बहुत कारण है और हमें पता है कि आप पढ़ चुके होंगे, पर हम चीजों को थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, 10 मई 1857 को मेरठ में रिवोल्ट होता है, सैन्य विद्रोह होता है। जैसे मेरठ में रिवोल्ट होता है तो यह जब सैन्य विद्रोह है, कोई भी मूवमेंट चाहेगा कि वह लीडरलेस नहीं हो, कोई भी मूवमेंट चाहेगा कि एक लीडरशिप के अंतर्गत काम कर रहा हो।
11 और 12 मई को दिल्ली में बहादुर शाह जफर उसको नेतृत्व प्रदान करेंगे। आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि बहादुर शाह जफर क्यों नेतृत्व प्रदान करते हैं? उस समय भारत के जो हुकूमत के शहंशाह थे, बादशाह थे, जो वजीर थे, वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर बुजुर्ग व्यक्ति थे, पर ये जो सेना है, ये सैन्य टुकड़ी है, ये क्यों क्या चाहता था कि बहादुर शाह जफर उसको नेतृत्व प्रदान करे, यद्यपि कि वो बहुत बुजुर्ग थे, वो बहुत कमजोर हो चुके थे। देखो, बहादुर शाह जफर उस समय भारत के राजा हैं, शहंशाह हैं। जैसे ये उस रिवोल्ट को नेतृत्व प्रदान करेंगे, इसका मतलब कि उस रिवोल्ट को लेजिटिमेसी मिल जाएगा। फॉर द सेक ऑफ द लेजिटिमेसी दे आस्क्ड बहादुर शाह जफर टू गिव देम द लीडरशिप। बहादुर शाह जफर रियली एग्रीड। और आपको पता है कि बहुत ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी लड़ रहे थे। अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो डुमरांव का राजा अंग्रेजों के साथ था। अगर आप देखेंगे तो हथुआ स्टेट जो गोपालगंज वगैरह के पास है, अंग्रेजों के साथ था। अगर आप देखेंगे तो दरभंगा महाराज अंग्रेजों के साथ थे। बेतिया स्टेट अंग्रेजों के साथ थे। मात्र एक स्टेट अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, वो स्टेट का नाम है जगदीशपुर स्टेट, जो आज के डेट में आरा के पास है। और यही जगदीशपुर के थे बाबू वीर कुंवर सिंह। तो अगर एग्जाम में कभी पूछे कि कौन कौन सा स्टेट अंग्रेजों के साथ था, कौन सा स्टेट अंग्रेजों के खिलाफ था, तो जगदीशपुर स्टेट अंग्रेजों के खिलाफ था, बाकी लोग अंग्रेजों के साथ। मेरे भाई, जब लेजिटिमेसी की बात होती है और जब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो अंग्रेजों के साथ था, वो बहादुर शाह जफर को कहता है कि दम दमा में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस 90 साल के शेर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने उस रिवोल्ट को लेजिटिमेसी तो दिया, साथ साथ में मनोबल भी दिया, साथ साथ में सैनिकों के साथ बताया कि उम्र कोई भी हो, बहादुरी उम्र का लाइसेंस नहीं खोजती है, और बहुत बहादुरी से बहादुर शाह जफर लड़ते हैं। तो आप बोलेंगे कि इतना जो तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हारा सोर्स क्या है? व्हाट इज योर सोर्स? तो भाई, एक किताब लिखा गया है, इंडियन म्यूटिनी बाय जेवी मैलिसन, ग्रेट म्यूटिनी बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट। उस समय पटना का कमिश्नर था, उसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर 2-3 किताब लिखता है। वो लिखता है आवर क्राइसिस, वो लिखता है 38 ईयर्स इन पटना, 38 ईयर्स इन इंडिया। फिर उसकी एक और किताब है पटना में 1857 की बगावत। तो अगर एग्जाम में कभी पूछे तो आपको ये सब चीज लिखना है, 1857 की बगावत। तो ये जो सारा सोर्स है, वो यहां से हम सोर्स लेके जो भी आपको स्टोरी बताएंगे, इसी सोर्स से बताएंगे। बस एक क्विक रिवीजन आपको करा देते हैं। जब 57 की क्रांति हो रही है मेरे भाई, तो देश के विभिन्न कोने में हो रही है। तो कुछ लोग उस रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं, कुछ लोग उस रिवोल्ट को दबा रहे हैं। जैसे अगर तुम दिल्ली में देखोगे तो बहादुर शाह जफर उसको लीड कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर को जनरल बख्श खान सहयोग कर रहा है, पर दिल्ली में उसको लीड कौन कर रहा है? हडसन लीड कर रहा है, निकोलसन लीड कर रहा है, आउटरम लीड कर रहा है। और आज के डेट में तुम देखोगे कि अगर मुखर्जी नगर वगैरह के पास आओगे तो वहां पे हडसन लेन है, अगर विजयनगर की तरफ जाओगे तो आउटरम लेन्स है। तो निकोलसन, हडसन और निकोलसन, हडसन, आउटरम, इन लोगों के नाम पर अभी भी लेंस हैं। और ये लोग 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से जो 1857 की क्रांति हो रही थी उसको दबा रहे थे। लखनऊ में तुम देखोगे तो बेगम हजरत महल उसको लीड कर रही थी, साथ में उनको सहयोग कर रहे थे ब्रजेश कादर। यहां पर जो व्यक्ति दबा रहा था उसका नाम है कोलिन कैंपबेल। कोलिन कैंपबेल इस आंदोलन को दबा रहा था। अगर तुम कानपुर में देखोगे तो नाना साहब और तात्या टोपे उसको लीड कर रहे थे, और जो व्यक्ति दबा रहा था वो कोलिन कैंपबेल ही था। अगर फैजाबाद में देखोगे तो मोहम्मद अहमदुल्ला, इनको डंका साहब भी कहा जाता है, इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, क्योंकि जब चलते थे तो डंका बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए चलते थे, जनता को जन जागरण करते थे। मोहम्मद अहमदुल्ला को डंका साहब भी कहते हैं। अगर मेरे भाई तुम आरा में देखोगे तो बाबू वीर कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, और बाबू वीर कुंवर सिंह जब लीड कर रहे थे तो कमिश्नर ऑफ पटना था विलियम टेलर, जिसकी किताबों का हमने जिक्र किया। विलियम टेलर उस आंदोलन को दबा रहा था। अगर झांसी में तुम देखोगे तो रानी लक्ष्मीबाई उसको लीड कर रही थी, और जो व्यक्ति यहां पर दबा रहा था उसका नाम था ह्यूग रोज। मेरे भाई, तो तुम हमसे पूछोगे कि जो अभी तक तुम बताए क्यों बताए? बस हम तुमको इतना बताना चाह रहे थे, कंटेक्स्ट को सेट करना चाह रहे थे कि अभी हम यहां से 1857 के क्रांति के प्रणेता बाबू वीर कुंवर सिंह को पिक करेंगे और आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, एक चीज को ध्यान से रखना कि अगर हम बाबू कुंवर सिंह को पढ़ें तो चीजों को परिप्रेक्ष्य में पढ़ें। चीजों को अगर आप अच्छे से समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में एक चीज को याद रखना, जगदीशपुर स्टेट के महाराज थे।
बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत फक्कड़ स्वभाव के थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की स्वीकारिता आपको पता होना चाहिए, बाबू वीर कुंवर सिंह राजपूत हैं, इन द सेंस हम आगे आपको बताएंगे एससी सेन वगैरह क्या कहता है। तो अगर कोई भी आप हीरो को देखेंगे, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना कि कोई हीरो किसी कास्ट का नहीं है। अगर मानते हैं कि एक्स हीरो फलाना कोई भी व्यक्ति किसी कास्ट में पैदा हुआ है, तो आप किसी भी नेता को, किसी भी फ्रीडम फाइटर को कास्ट के सांचे में कभी नहीं देखें। ये लोग वो लोग हैं जिस पर पूरे देश को नाज है, देश को फक्र है। तो अगर आप तुम देखोगे तो उस समय जगदीशपुर स्टेट है, जब जगदीशपुर स्टेट है तो गरीब, गुरबा और हर समुदाय में इनकी बड़ी नाम है। गुरिल्ला वारफेयर का बहुत महारथी व्यक्ति है। आपको एक स्टोरी बताते हैं। इतने फक्कड़ व्यक्ति है कि किसी को शादी की जरूरत है, पैसा दे दिए, किसी अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना है तो मोर्चा संभाल लिए। इनके फादर का नाम था साहबजादा सिंह। तो साहबजादा सिंह से बहुत जमती नहीं थी बाबू वीर कुंवर सिंह की। जब साहबजादा सिंह जगदीशपुर स्टेट के मालिक हैं, तो जगदीशपुर स्टेट में बहुत डिसिप्लिन से चलाते थे, बहुत न्यायपूर्ण व्यक्ति थे और बहुत अच्छे से चलाते थे। तो उनका पैसा कलेक्ट होकर जा रहा था और कहीं बैठे हुए थे बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह के पास पैसा घट गया, तो लोग बोला कि भाई पैसा है नहीं, तो मैनेजर जो है जगदीशपुर स्टेट का पैसा कलेक्ट करके तहसील के जा रहा है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह बोले कि उसे पैसा लेके आ जाना, अगर नहीं देगा तो उसे छीन के आ जाना। तो इनके कुछ लोग जाते हैं और पैसा छीन कर आ जाते हैं। ये बात बाबू साहबजादा सिंह को पता चलता है। जब बाबू साहबजादा सिंह को ये बात पता चलता है तो बाबू साहबजादा सिंह बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि बहुत ही वो न्यायपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे भी वीर कुंवर सिंह को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मजा करते रहता है, स्टेट से इसको कोई मतलब नहीं है कि कैसे चल रहा है, फक्कड़ की तरह है, गरीब गुरबा के साथ बैठा हुआ है, वहीं पर मजा हुआ है, वहीं मजलिस बनाए हुए है। पर लोग बहुत पसंद करते थे बाबू वीर कुंवर सिंह को। अब इनके ऊपर वो केस कर देते हैं, अपना बेटा के ऊपर केस करते हैं कि इसको सीख सिखाना बहुत जरूरी है। जब केस करते हैं तो ये अरेस्ट हो जाते हैं और जेल में चले जाते हैं। जब जेल चले जाते हैं तो साहबजादा सिंह ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बेल करा देता है कुंवर सिंह का, तो वह जगदीशपुर स्टेट के खिलाफ एक एक्शन माना जाएगा। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर बाबू वीर कुंवर सिंह इतने व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, इतने मजबूत आदमी थे कि जगदीशपुर से 6 किलोमीटर दूर जाओगे तो एक जगह है गुंडी सरैया। गुंडी सरैया के एक व्यक्ति थे अजय महतो। अजय महतो बहुत बड़ा किसान थे। तो महतो जी और इनमें बहुत जमता था, बहुत दोस्ती थी। अजय महतो बोले कि अब भाण में जाए साहबजादा सिंह, हम अपने युवराज का तो बेल कराएंगे। वकील रखते हैं और बेल कराते हैं, और बेल कराने के बाद उनको सीधे गुंडी सरैया लेकर चले जाते हैं। बोलते हैं कि युवराज अब आप यहीं रहिए, अब आपको अपने पिताजी से तो पट नहीं रहा है। वहीं पर रहते हैं। पर जैसे साहबजादा सिंह को यह बात पता चलता है, साहबजादा सिंह अपना फोर्स को भेजते हैं और बोलते हैं कि टांग कर लेकर आओ कुंवर सिंह को। जब यह बात कुंवर सिंह को पता चलता है तो कुंवर सिंह बोलते हैं कि अब ऐसे तो नहीं होगा, अब ठनाठनी हो चुकी है और अब हम लोग मोर्चा संभालेंगे। जब ठनाठनी की बात हुई तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुरिल्ला वारफेयर, छापामार विद्रोह के कितने परांगत योद्धा थे, ताकि आप 57 की क्रांति से उसको रिलेट कर सके। जब उनको पता चला कि जब साहबजादा सिंह की सेना आने वाली है, उनकी टुकड़ी आने वाली है, तो गुंडी सरैया के युवाओं में बहुत फेमस हो चुके थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ये, क्या वो, सब लोगों के साथ वो रहते थे। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, सबके हीरो बन चुके थे। तो अपने युवाओं और टुकड़ी को खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि जैसे उसका सेना आएगा, कोई इस गली से आना, कोई उस गली से आना, कोई उस गुच्छे से आना, और अचानक उसके सेना पर हमला बोल देना। आगे मोर्चा संभाले होते हैं, उनकी फौज आती है, चारों तरफ से युवा धावा बोलते हैं और सारे उसके जो सैन्य टुकड़ी थी उसका हथियार छीन लेते हैं। अजय महतो को बहुत इज्जत करते थे और दादा कहते थे। अजय महतो को बोले, और एक थे सुरेंद्र शर्मा, उनको बोले कि सुरेंद्र चाचा, अब साहबजादा सिंह से ठन चुका है और ये हमको टांग कर लाने के लिए बोले थे। अजय महतो को बोले कि दादा, उनको दादा कहते थे, बोले कि अब हम इसके सारे सैनिक को मार देंगे। अजय महतो ने कहा, युवराज, सैनिक से हथियार छीन लेना मृत्यु दंड के बराबर है। आपने सारे सैनिकों का हथियार छीन लिया है, इससे ज्यादा सैनिक को और क्या जलील कर सकते हैं कि उसके हाथ से आपने बंदूक छीन लिया है। बोले कि इसको अब जाने दीजिए। और फिर साहबजादा सिंह का सेना वापस चला जाता है और बहुत दिन तक गुंडी सरैया में रहते हैं। और जब राजा बनते हैं, जब स्टेट बनते हैं वीर कुंवर सिंह, तो पहला काम करते हैं कि सुरेंद्र शर्मा को और अजय महतो को बहुत 20-20 गांव का जमींदारी दे देते हैं, 30-30 गांव का जमींदारी दे देते हैं। और इस तरह से बाबू वीर कुंवर सिंह अगड़ो, पिछड़ो, शेड्यूल्ड ट्राइब के हीरो बनते हैं। और बड़ा जनमानस में उनका, बहुत लोग उनको विजनरी के रूप में देखता था और गुरिल्ला वारफेयर के चैंपियन आदमी थे। अब इस परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखते हुए तुम आगे बढ़ो। अब देखो होता क्या है कि 12 जून 1857 को उस समय का तत्कालीन बिहार, एक गांव है रोहिणी विलेज। रोहिणी विलेज कहां है? देवघर में है। अब रोहिणी विलेज आज के डेट में कहां है? आज के डेट में झारखंड में है। यहां पर एक बंगला में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है।
उसका नाम है मैकडोनल्ड, नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट। अब आर्मी में विद्रोह हो चुका है। जब आर्मी में विद्रोह हो चुका है तो यहां पर 5th इरेगुलर कैवेलरी के कुछ लोग जाते हैं और बम फेंक देते हैं। बम फेंकने पर नॉर्मन लेस्ली का डेथ हो जाता है। इसीलिए 12 जून 1857 को माना जाता है कि उस समय के तत्कालीन बिहार, आज के झारखंड में पहली बार 1857 की नींव रखी गई। तो अगर एग्जाम में कभी पूछे कि 1857 की क्रांति की नींव कब रखी गई बिहार में, तो 12 जून 1857 को नींव रखी गई। सनद रहे, खबर रहे कि आज के डेट में वो जगह झारखंड में है। जैसे यहां पर विद्रोह होता है, 3 जुलाई 1857 को पटना का एक पुस्तक विक्रेता है, उस व्यक्ति का नाम है पीर अली। पीर अली पुस्तक विक्रेता है। वहां पर एक पृष्ठ है जो कैथोलिक चर्च है, उसका एक पृष्ठ है, वो अंग्रेजों का मुखबरी कर रहा था, अंग्रेज तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। जब पीर अली को यह बात पता चलता है तो बोलते हैं कि पहले उस पृष्ठ को मारना बहुत जरूरी है। पृष्ठ को मारने जाते हैं, पृष्ठ निकल जाता है, पर वहां पर एक ओपियम ट्रेडर है जिसका नाम है डॉक्टर लेयल, और ओपियम ट्रेडर मारा जाता है। पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता हैं, इनको 7 जुलाई 1857 को फांसी पर लटका दिया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि प्रेजेंट डे बिहार में 1857 की क्रांति की आगाज कब होती है, तो पीर अली करते हैं, क्योंकि 2000 में बिहार से अलग झारखंड हो चुका है। अगर कंबाइंड बिहार झारखंड पूछेगा तो रोहिणी विलेज, अगर प्रेजेंट डे बिहार पूछेगा तो पटना से 3 जुलाई 1857 को पीर अली उसका आगाज करते हैं। अब देखो 25 जुलाई 1857 को क्या होता है कि 32वां रेजिमेंट दानापुर में था। 32वां रेजिमेंट 32nd रेजिमेंट का एक टुकड़ी दानापुर में था, वो रिवोल्ट कर देगा। जैसे वो रिवोल्ट करेगा, डुमरांव के राजा के पास जाएगा, इनकार करेगा, दरभंगा स्टेट इनकार करेगा, बेतिया स्टेट इनकार करेगा, हथुआ स्टेट इनकार करेगा। इन लोग बोलता है कि अब 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, जिनका नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि गुरिल्ला वारफेयर के चैंपियन हैं, जो जनमानस में हीरो हैं, उनके पास जाता है और जगदीशपुर स्टेट ना नहीं करता है। जगदीशपुर स्टेट कहता है कि हम आपको नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्रश्न यही उठता है कि 80 साल का व्यक्ति, इसलिए उसका नेतृत्व की जरूरत थी क्योंकि इट गिव द लेजिटिमेसी टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द बिहार। और बाबू वीर कुंवर सिंह मोर्चा संभाल लेते हैं। 3 अगस्त 1857 को, उसके पहले तुम देखो कि यहां पर जैसे यहां पर फोर्स आता है तो आरा में एक व्यक्ति इंजीनियर है जिसका नाम है बॉयल। सारा यूरोपियन डर जाता है और इसके घर में जाके छिप जाता है। जब इसके घर में छिप जाता है तो लोगों को लगता है कि इन लोगों ने कैदी बना लिया है। तो फटाक से जो ब्रिटानिया हुकूमत है वो कुछ फोर्सेस को भेजता है। कैप्टन डनबर के अंदर फोर्स को भेजा जाता है। कैप्टन डनबर आने की कोशिश करते हैं, स्टोन उनको तड़पने नहीं दिया जाता है, स्टोन पहले ही उनको खदेड़ दिया जाता है, तो कैप्टन डनबर भाग जाता है। यहीं पर तुम देखोगे यहां से मेजर विंसेंट आयर को भेजा जाता है और मेजर विंसेंट आयर के साथ एक युद्ध होगा 3 अगस्त 1857 को, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बीबीगंज। यहां पर दो स्थिति बनेगी। कुछ लोग कहेगा कि बैटल ऑफ बीबीगंज में बाबू वीर कुंवर सिंह हार जाएंगे। जो अंग्रेजी लेखक हैं वो कहेंगे कि बैटल ऑफ बीबीगंज में बाबू वीर कुंवर सिंह और जो फोर्सेस है 32वां रेजिमेंट वो हार जाएगा, जो कि गलत है, एकदम झूठ है। जगदीशपुर स्टेट है वो कभी हारा ही नहीं है, आपको आगे पता चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, के दत्ता, एस.सी. सेन, ऐसे लोग कहते हैं कि जगदीशपुर स्टेट कभी हारा ही नहीं है। पर बैटल ऑफ बीबीगंज में जो अंग्रेजी हुकूमत के जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जगदीशपुर स्टेट हार जाएगा। पर हम लोग अभी मान के चलेंगे कि जगदीशपुर स्टेट नहीं हारेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहता है कि जगदीशपुर स्टेट नहीं हारा था। के दत्ता जो एक किताब लिखते हैं, जो के दत्ता वन ऑफ द सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन है, वो किताब लिखते हैं बायोग्राफी ऑफ द वीर कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। अमर सिंह उनके भाई हैं, उसमें भी कहते हैं कि जगदीशपुर स्टेट नहीं हारता है। द राजपूत ऑफ द शाहाबाद, शाहाबाद कौन सा रीजन है? ये है सोन नदी, सोन का जो वेस्ट वाला रीजन है, इसको तुम कहते हो शाहाबाद। और एक नेट यूजीसी में क्वेश्चन आया था कि ये जो किताब लिखते हैं द राजपूत ऑफ द शाहाबाद, ये डॉक्टर एस.सी. सेन लिखते हैं। इसी किताब में ये स्टेटमेंट देते हैं कि द राजपूत ऑफ द शाहाबाद, द राजपूत ऑफ शाहाबाद आर आउट ऑन द स्ट्रीट, आर आउट ऑन द स्ट्रीट, आर आउट ऑन द स्ट्रीट to show the world, to show the world that Rajputi valor, that Rajputi valor is not a thing of a past, is not a थिंग ऑफ पास्ट। इसीलिए हम आपको बताए थे, जो समय आपको जो बताए थे कि
आप इस तरह से ऐसे हीरो को आप एक राजपूत, भूमिहार, पंडित, कायस्थ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस आईने में कभी नहीं देखना है। आप ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को छोटा कर देते हैं, है ना। याद रखना कि इनके मित्र कौन है, शर्मा जी, इनके मित्र कौन है, अजय महतो जिसको दादा कहते हैं। तो ये लोग किसी जात के लीडर नहीं हैं, ये जमात के लीडर हैं। हम और आप अपनी छोटी हरकतों के कारण किसी भी नेता को, इस पार्टी का उस पार्टी को अपने जात के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यह ओछी मानसिकता का परिचायक है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस सी सेन का ये स्टेटमेंट है कि द राजपूत ऑफ द साहबाद आर आउट ऑन द स्ट्रीट टू शो द वर्ल्ड दैट द राजपूती वैलर इज नॉट अ थिंग ऑफ द पास्ट, बिकॉज डॉक्टर एस सी सेन सेड दैट द राजपूत आर नोन फॉर देयर वैलर, दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। और यहां पर ये ऐसा स्टेटमेंट कहते हैं। उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है। उस समय कमिश्नर ऑफ द पटना कौन होता है? विलियम टेलर होता है, जो इस आंदोलन को दबा रहा होता है। उस समय एलजी कौन होता है? हेलिडे एलजी होता है। उससे पहले अगर तुमको हम बताएं कि थोड़ा सा तुम देख लो, पहली बात कि भाई देखो, इसमें हम मैक्सिमम तुम लोग का खत्म कर दिए हैं, जो भी लोग इसमें इनरोल्ड हो। इसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स का मेरा 2 लेक्चर के आसपास और है। तुम्हारा नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, इसमें हम ही पढ़ाते हैं, है ना। हिंदी एंड इंग्लिश में दिया हुआ है। अब स्टार्ट करेंगे बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे और फिर बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसमें नेशनल करंट अफेयर्स में पूरा जो भी डेज वगैरह है सारा हम इसमें खत्म कर दिए हैं। दूसरी बात कि यहां पर एक चीज याद रखो कि कल तुम लोग का टेस्ट है। जब कल टेस्ट है तो जो भी लोग टेस्ट लिख रहे हो, यहां पर जाओगे बीपीएससी कंसेप्ट वाला पर, यहां पर जाओगे तो तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तुम सिलेक्ट टेस्ट लिखे, FLT 5 हो गया, अपना ईमेल फोन नंबर डालोगे, तुमसे सेंटर पूछेगा, उस पर जाकर तुम उसको डाउनलोड करके सेंटर पे जाना। जो सेंटर है दिल्ली में, कहां सेंटर है? संत निरंकारी पब्लिक स्कूल। संडे को टेस्ट होता है, संत निरंकारी पब्लिक स्कूल दिल्ली में सेंटर है। कहां पर है? निरंकारी कॉलोनी में है। कैसे आओगे? गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरना, गेट नंबर 1 से एग्जिट करना और वहां पे 10 रुपया में टोटो पकड़ोगे, पहुंचा देगा। संत निरंकारी पब्लिक स्कूल है। टाइमिंग क्या है? 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपका टेस्ट का टाइमिंग है। पटना में कहां है? एक है मोशन क्लासेस, राजापुर पुल की तरफ जाने वाला रास्ता में हरीलाल स्वीट्स है, और हरीलाल स्वीट्स के पास ही बोरिंग रोड पर है मोशन क्लासेस। वहां पर टेस्ट सेंटर का क्या है? पहले भर लेना, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। 12 से 2 है एक सिटिंग, और फिर यहां पर सेकंड सिटिंग भी है। फिर पटना में एक और है, अघोर प्रकाश पब्लिक स्कूल। अघोर प्रकाश कहां है? आपका खजांची रोड में है, ठीक है। तो अघोर प्रकाश में भी है, 12 से 2 है, और शायद वहां पर सेकंड सिटिंग भी है। तो तुम उसको डाउनलोड कर लोगे तो तुमको पता होगा, वहीं पे स्कैन हो जाएगा और तुम लोग का मिल जाता है। बहुत लोग टेस्ट दे रहा है, टेस्ट देना। और जो करंट अफेयर्स है उसका आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और पिछली बार इसमें हम लोगों ने 85% का स्ट्राइक रेट रखा था। नए लोगों को ताजुब होगा, पर इस बार हम लोग का टारगेट है 95% और बहुत होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स वाले बैच में लोग हैं, इस वीडियो के मार्फत आपको कहना चाहते हैं, जो भी वीडियो और नोट्स हम दे रहे हैं उसको केवल 5 बार रिवाइज करके चले जाना, 5 टाइम्स। इतना होलिस्टिकली कवर्ड है कि एक भी PIB का न्यूज हमने नहीं छोड़ा है, एक भी द हिंदू नहीं छोड़ा है, एक भी इंडियन एक्सप्रेस नहीं छोड़ा है। अगर तुम पेपर का पैटर्न देखोगे तो इसी के अंदर रहता है। तो जो भी नोट्स हम दिए हैं उसको एकदम कंठागर मार लोगे, 5 बार कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे उसमें तुमको अब हम लोग MCQ बना के दे देंगे। MCQ रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं। तो जो बाहर के लोग हैं उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी इसको हम लोग दे रहे हैं उसको बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से करना। इस बार एकदम 95% तक इसको हम लोग ठोक देंगे, है ना। जो नए लोग हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 85% वाला डीलिंग पैतरा दे रहे हैं, तो जो पुराने लोग हैं उस चीज की पुष्टि कर देंगे, नहीं तो यूट्यूब पर बोलने नहीं देता है ना, नीचे से गाली गलौज करना स्टार्ट कर देगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसको जाकर चेक कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट। प्रचार भी करना जरूरी है। अब भाई नौकरी से निकाल देगा तो फिर क्या करेंगे बताओ, प्रचार भी तो जरूरी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां से एक चीज याद रखो कि जब वहां से मूव करते हैं वो यूपी की तरफ, तो कैमूर वगैरह होते हुए यूपी की तरफ मूव करेंगे, तो जो रेवा का राजा है वो इनको मना कर देगा। अब भाई उस समय तो कार बाइक थोड़ी है कि बस चल दिए तो चल दिए, रेवा का राजा मना कर देगा। क्यों? वही कि उसको लगेगा कि अगर हम बाबू वीर कुंवर सिंह को अगर जगह देंगे आज रात में रुकने के लिए, ठहरने के लिए, तो अंग्रेजी हुकूमत को लगेगा कि हम बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ हैं और वो हम पर भी अटैक कर देगा। तो राजा का रेवा मना कर देगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो स्टोरी के फॉर्म में बता रहे हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सके, क्योंकि बीपीएससी वीर कुंवर सिंह से बहुत दबा के क्वेश्चन पूछता है। फिर वो बांदा जाएंगे, बांदा के बाद कल्पी चले जाएंगे। जब कल्पी कहां है? जालौन डिस्ट्रिक्ट में है।
जालौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पर उनसे आकर तात्या टोपे मिलेंगे। तात्या टोपे बोलेंगे कि आपकी हमें जरूरत है, और यहां से वो सीधे कानपुर मूव कर जाएंगे। कानपुर में जैसे जीत करेंगे तो तात्या टोपे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में आपसे राजा मिलना चाहता है, सॉरी नवाब मिलना चाहता है। नवाब का क्या नाम है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह बाबू वीर कुंवर सिंह से मिलता है और इनको रोब ऑफ ऑनर देता है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे कि कौन सा नवाब इनको रोब ऑफ ऑनर देता है, रोब ऑफ ऑनर मानो कि एक प्रतिष्ठा का सम्मान है और 12,000 रुपया कैश देता है, क्योंकि बहादुरी का अप्रतिम नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह। तो रोब ऑफ ऑनर मानो भारत रत्न के समान है, उनको रोब ऑफ ऑनर देता है और बोलता है कि बाबू साहब आजमगढ़ हमारा ही एरिया था, हम आपको आजमगढ़ की भी जमींदारी देते हैं, क्योंकि आजमगढ़ ब्रिटानिया हुकूमत हमसे खींच चुका है। वहां से लखनऊ से सीधे आजमगढ़ मूव करते हैं। आजमगढ़ में 2 ब्रिटेन का आदमी था, ब्रायन मिलमैन और एडवर्ड लुगार्ड। दोनों के कंबाइंड फोर्स को यह व्यक्ति हरा देता है, आजमगढ़ को हरा देता है। एक बार लाइन से हराते हुए जब वहां पर पहुंचता है, तब तक इनको पता चलता है कि जगदीशपुर स्टेट पर कब्जा कर लिया गया है। इसीलिए जो इंडियन हिस्टोरियन डॉक्टर एच सी सेन कह रहे हैं, के दत्त कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि बैटल ऑफ बीबीगंज में वो हारते हैं। वो अंग्रेजी हिस्टोरियन का कहावत है, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति जाकर आजमगढ़ में जीतेगा, लखनऊ में जाकर रोब ऑफ ऑनर मिलेगा। हारने वाला व्यक्ति को कौन रोब ऑफ ऑनर और 12,000 रुपया कैश देगा? इसका मतलब कि वो व्यक्ति जीता हुआ था। ये फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया। जैसे उनको पता चलता है कि जगदीशपुर स्टेट पर कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि वो तो यूपी में इंटर कर चुके हैं, फटाक से ही केम अगेन टू रिक्लेम द जगदीशपुर। उनको पता चलता है तो वापस मुड़ते हैं जगदीशपुर को रिक्लेम करने के लिए। जब शिवपुर घाट क्रॉस कर रहे होते हैं, गंगा के पार कर रहे होते हैं, तो उनको पता है कि यहां पर कैप्टन ली ग्रैंड आरा में बैठा हुआ है। इसका चेला है डगलस। डगलस मोर्चा संभाले हुए था। डगलस बम फेंकता है या जो भी बारूद फेंकता है, बारूद से उनका हाथ सेप्टिक हो जाता है। जब हाथ सेप्टिक होता है शिवपुर घाट क्रॉस करते हुए, तो उसी हाथ को वो काटते हैं और गंगा जी को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो हाथ बहुत सेप्टिक हो चुका था। और काटने के अलावा उससे उतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ा नहीं हुआ था। उस तलवार को निकालते हैं, हाथ को काटते हैं और गंगा जी को अर्पित कर देते हैं। और उसके बाद ही कम्स बैक टू द जगदीशपुर, सबको हराते हैं, ली ग्रैंड को हराते हैं। और बहुत ही ऐतिहासिक है वो जो मौली कवि एक लेखक हैं, मौली कवि अपने किताब उद्वंत प्रकाश, उद्वंत विनोद, बाघ सिंह में लिखते हैं कि जब 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह आते हैं और जब रिक्लेम करते हैं जगदीशपुर को, यूनियन जैक का झंडा को निकालते हैं और जगदीशपुर स्टेट का झंडा को लगाते हैं। इसीलिए 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर वाज रिक्लेम्ड। जगदीशपुर कभी हारा ही नहीं, जगदीशपुर वाज रिक्लेम्ड एंड दिस इज ऑफन सेलिब्रेटेड एज वीर कुंवर दिवस। पर वो हाथ उनका इतना सेप्टिक हो चुका था कि वो नासूर बन चुका था, फैल चुका था। 26 अप्रैल 1858 को यह देश का महान सपूत स्वर्ग सिधारते हैं। 26 अप्रैल 1858 को ही डाइड। टी.आर. होम्स इनके बारे में कहता है, दैट ओल्ड राजपूत हु फॉट वेरी ब्रेवली एंड फियर्सली अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर डाइड ऑन 26 अप्रैल 1858। तो मेरे भाई, यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि वीर कुंवर दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता है कि उस दिन उनका जन्मदिन है, इसलिए नहीं मनाया जाता है कि उस दिन उनका देहांत हुआ है। उनका देहांत तो 26 अप्रैल को हुआ है। 23 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है बिकॉज ही रिक्लेम्ड जगदीशपुर। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वीर कुंवर दिवस क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ऑन दिस डे उनका जन्म है, बर्थडे है, उनका देहांत हुआ है, बैटल ऑफ बीबीगंज फाउट हुआ है, या उस दिन वो जगदीशपुर को रिक्लेम करते हैं, उस दिन वो जगदीशपुर को रिक्लेम कर लेते हैं 23 अप्रैल 1858 को। तो मेरे भाई, जब ऐसा योद्धा शहीद होता है तो इनका भाई मोर्चा संभालता है जिनका नाम है अमर सिंह। जब अमर सिंह मोर्चा संभालते हैं तो देश का पहला पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं। आपने पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट का नाम सुना होगा, वो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने नाम सुना होगा कि चित्तू पांडे वगैरह पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं। चित्तू पांडे बलिया में सरकार बनाते हैं, पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं। उससे पहले अमर सिंह पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बना देते हैं। पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि मैं ब्रिटानिया हुकूमत की राज को नहीं मानता, यहाँ पर एक पैरेलल साम्राज्य चलेगा। और उस समय इनका जो कमांडर इन चीफ है उसका नाम है हरे कृष्ण सिंह। हरे कृष्ण सिंह के बारे में कभी वीडियो का मौका बनाने का रहा तो जरूर बनाएंगे। इनके शौर्य की गाथा में क्या ही कहा जाए, गजब गजब बिहार में सपूत पैदा हुए हैं। हरे कृष्ण सिंह, बिहार की मिट्टी चंदन है दोस्त, है ना। तो हमेशा यू शुड बी वेरी प्राउड बिहारी, है ना। तो हम हमेशा बोलते हैं कि वी आर द फर्स्ट ग्रेड सिटीजन्स, वी आर लैंग्वेजिंग एज द थर्ड ग्रेड सिटीजन्स बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिशियंस, है ना। नहीं तो बिहारी अस्मिता, बिहारी प्रतिभा, बिहारी शौर्य गाथा
कि जितनी गाथा गाई जाए वो कम है। हरे कृष्ण सिंह के अंदर पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है, पर कोई हिस्टोरियन बाबू वीर कुंवर सिंह को उतना यूलोजाइज नहीं करता है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम अगर यही बंगाली होते तो बहुत बड़ा हीरो बन गए होते। हम ये नहीं बोलते हैं कि जो भी लोग हैं वो सारे फ्रीडम फाइटर बड़े हैं, पर इनके बारे में लोगों को बताया नहीं गया है। भगत सिंह का बहुत चर्चा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस का बहुत चर्चा हुआ है, पर उनसे तनिक भी कम बड़ा योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं थे, तनिक भी कम योद्धा उनसे बड़ा नहीं थे। योगेंद्र शुक्ला का एक्ट तनिक भी कमजोर भगत सिंह से नहीं था। योगेंद्र शुक्ला जब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, तनिक भी कमजोर नहीं था। और योगेंद्र शुक्ला को राष्ट्रीय फलक पर वो नाम नहीं मिल सका, ये सब अनसंग हीरो रह गए, है ना। तो याद रखना कि 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार एक स्टाम्प इशू करती है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर। फिर जो आरा के लोग हैं वो बड़ा विरोध करते हैं और 1992 में वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। जो आरा छपरा ब्रिज है इसका नाम 2017 में बदलकर वीर कुंवर सिंह ब्रिज नाम रखा गया। पटना का जो हार्डिंग पार्क है जहां पर बस लगता है उसका नाम बदलकर वीर कुंवर सिंह पार्क रखा गया। और 23 अप्रैल 2022 को 78,220 झंडा के साथ फैलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कब फहराया गया? 23 अप्रैल को। यही वीर कुंवर दिवस है, क्योंकि इसी दिन जगदीशपुर रिक्लेम हुआ था। कहां? डलर मैदान में। कौन मुख्य अतिथि था? अमित शाह मुख्य अतिथि था। अमित शाह मुख्य अतिथि थे। और इस तरह से जितना इनके नाम पर चीजें होनी चाहिए थी उतना नहीं हुआ, यह मेरा निजी तौर पर मानना है। बाकी आप उससे असहमत जरूर हो सकते हैं, है ना। इस तरह से आपका बाबू वीर कुंवर सिंह खत्म होता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको हैंडल करने में बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।